नमस्कार। आप पर मेरे गुरु नानक की कृपा बनी रहे। खुश रहें आप। एक नई कहानी से आज की शुरुआत, लेकिन एक ओंकार सतनाम अपने दिल में बैठाना तो पड़ेगा ना। इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। एक गांव के बाहर दो लोग बैठे हैं, एक बूढ़ा है एक जवान है। बातें कर रहे हैं। उधर से एक बैलगाड़ी में अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ एक बंदा उस बूढ़े के पास आया और कहने लगा, बाबा ये गांव कैसा है? कैसा गांव है ये? मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। उस बूढ़े ने उससे पूछा कि जिस गांव में तुम पहले रहते थे वो कैसा था, मुझे ये बताओ, मैं फिर तुम्हें जवाब दे पाऊंगा। उस बैलगाड़ी वाले ने कहा कि वो उसकी तो बात ही ना करो। ऐसे गंदे लोग और ऐसा गंदा गांव मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, जिंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल घटिया लोग हैं। तभी तो मैं वहां से आ गया और किसी दूसरे गांव की तलाश में हूं। बूढ़े ने कहा कि ये गांव इतना बुरा है कि इसका नाम भी मत लेना। रहने की तो बात अलग है, इसका नाम भी मत लेना। कोई और गांव देखो, इसके लोग बहुत बुरे हैं। वो बैलगाड़ी वाला आगे चला गया। थोड़ी देर बाद एक और बैलगाड़ी में सवार अपनी फैमिली के साथ बैलगाड़ी से नीचे उतरा और हाथ जोड़ के उस बाबा को कहने लगा, बाबा ये गांव कैसा है? मैं यहां रहने आया हूं। बाबा ने फिर वही सवाल पूछा, बेटा तुम जिस गांव से आए वो गांव कैसा था? उस बैलगाड़ी वाले की आंखों में आंसू आ गए। वो कहता, बाबा वैसा गांव तो इस दुनिया में मिलना ही मुश्किल है। इतने अच्छे लोग कहीं मिल नहीं सकते। मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मुझे वहां से आना पड़ गया। मेरी आंखों में आंसू बहते हैं उस गांव को, उन लोगों को याद करके जिन्हें मैं छोड़ के आया हूं। बाबा ने कहा, तुम इस गांव में बस जाओ। ये बहुत अच्छा गांव है। यहाँ के लोग जैसा तुम चाहते हो वैसे ही है। बाबा के पास बैठा बंदा बड़ा हैरान है। जब बैलगाड़ी वाला उस गांव की ओर चला गया तो उस बंदे ने बाबा से सवाल पूछा, बाबा एक ही सवाल के दो जवाब आप कैसे दे सकते हो? एक बंदे को आपने यहां से जाने के लिए कहा और दूसरे को ठहरने के लिए कहा। ये कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा, पहला जो बंदा था वो अशांत था। वो अपने ही कामों से दुखी था और अपने ही कारण लोगों को दुखी करता था। क्या कोई किसी के कारण दुखी होता है? इंसान अपने ही कारण से दुखी होता है और उसे लगता है कि लोग उसे दुखी कर रहे हैं। वो जहां भी रहेगा दुख के बीच रहेगा। इसलिए उसे इस गांव में मैंने बसने नहीं दिया। वो दूसरा बंदा जो गांव में रहने के लिए गया है, जैसे भी लोग हों वो अपने अच्छाई में उनको ढाल लेगा
और अच्छा बनाएगा। इंसान का जो इंटरनल थॉट्स हैं, उसके जो काम हैं, वही उसे दुख की ओर ले जाते हैं और सुख की ओर ले जाते हैं। गुरु नानक को जब बाबर ने कैद किया और जब उसे पता चला, बाबर की ऑटोबायोग्राफी में, हैड आई नोन सच ए सब्लाइम पर्सन लिव्ड इन दिस टाउन आई वुड नॉट अटैक। अगर मुझे पता होता कि ऐसा पवित्र आत्मा का इंसान इस गांव में रहता है, तो मैं इस गांव को कभी इस पर अटैक नहीं करता। अच्छे लोगों की खुशबू हर जगह फैलती है, हर जगह फैलती है। तो किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरु नानक ने जपजी साहब में एक रास्ता आपको दिखाया है, उस रास्ते पे चलिए, उस रास्ते पे चलिए। गुरु नानक ने तो यहाँ तक कहा, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। अपनी अच्छाई को भी दबा दिया और किसी में बुराई नहीं निकाल ली। गुरु नानक का ये संदेश जन्मों जन्मों तक, रहती दुनिया तक लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। आपके घर में तो पूरी नहर, समुंदर ही आ गया है गुरु नानक की कृपा का। ले लेना जितना चाहिए आपको। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। खुश रहें आप। आपके भीतर बैठे हुए मेरे गुरु नानक, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।